नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर आदिवासी समाज को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। बता दें कि गरियाबंद के पौंड गांव के आदिवासियों को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान लाभार्थियों में पीएम आवास योजना, पीएम सम्मान निधि और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में राजिम विधानसभा के विधायक रोहित साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र में 9 मंत्रालय जनजाति विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए आने वाले वक्त में और भी बेहतर काम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना में हमरा जाति के लाभ मिले है, जाति प्रमाण पत्र का लाभ मिले सर। मोदी जी में हम धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। एकदम खुशी है सर, भारी खुशी। अब की हमन खेत खार नंगा थे, वन विभाग कमाए रहे तो पटा रहे थे, नंगा थे वन विभाग कमात था कि कोई पीढ़ी के कमाता सियान से तो। देखिए, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमारे गरियाबंद जिले का, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनमन कार्यक्रम का जो आयोजन किए हैं। 16 नवंबर से शुरुआत की है भगवान बिरसा मुंडा जी के गौरव दिवस के रूप में। और आज जनमन दिवस में विशेष पिछड़ी जनजाति के जो समाज है, जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24,000 करोड़ की सौगात दी है। पिछड़ी जनजाति की जो उत्थान के लिए, उसकी समाज के लिए, उसकी परिवार के लिए जो सुविधा हो सके, समाज को जो मजबूती प्रदान करने में, उसको शिक्षित बनाने में, उसको रोजगार देने के लिए, उसके गांव में पूरी शासन की जितनी जो योजना है वो पहुंचे, उसके लिए हमारे भारत सरकार की। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्क का निरीक्षण किया। बता दें कि कुंडी तालाब पार्क का सौंदर्यीकरण होना है, जिसको लेकर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निरीक्षण किया है। तो यमुनानगर के जगधारी में कुंडी तालाब पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बता दें कि जगधारी का बहुत बड़ा पार्क है, जिसे सौंदर्यीकरण कर नया रूप दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निवर्तमान मेयर मदन चौहान और नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा समेत कई अधिकारियों के साथ कुंडी तालाब का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री ने पूरे पार्क में पैदल घूमकर बारीकी से पार्क की हर व्यवस्था की जांच की। उन्होंने निगम अधिकारियों को पार्क के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। सौंदर्यीकरण के दौरान पार्क की दीवारों पर भी पेंट किया जाएगा, जहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर की जाएगी, साथ ही फुवारे भी लगाए जाएंगे। दीवारों पर अच्छे संदेश लिखे जाएंगे। इसके अलावा पार्क में उगे घास की भी कटिंग होगी। ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी और कर्मचारी को भी तैनात किया जाएगा। कुंडी तालाब के नाम से पार्क है और यहाँ पे पहले सारा जो कचरा था वो रखता था, लेकिन हमने प्रयास करके यहाँ पे पार्क बनवाया और ये मैं समझता हूँ हमारे शहर का सबसे बड़ा पार्क है। तो एक पार्क को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज कमिश्नर साहब भी साथ हैं और अन्य अधिकारी भी साथ हैं। कुछ बातें उनके साथ, जैसे पेंट करने के लिए, लाइट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, जिसकी जो एक छोटा तालाब है बने उसमें कोई फुहारा लगे तो लोगों को अच्छा फील हो, उसके लिए बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी उस काम को करेंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से अधिकारियों ने कहा। तो बुलेटिन बात को लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां हरिनगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन उत्सव मनाया गया। तो हरिनगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन महोत्सव बनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विधायक भागीरथी देवी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने केक भी काटा। बीजेपी नेता मधुकर राय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तिरहुत प्रमंडल में ट्रेन के परिचालन और हरिनगर स्टेशन को 118 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान रेलवे ने काफी प्रगति की है, जो काबिल तारीफ है। पहले यात्रियों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी और ना ही पीने के लिए साफ पानी मौजूद था, लेकिन अब हरिनगर स्टेशन पर यात्रियों की हर जरूरत का खासा ख्याल रखा जाता है। विधायक भागीरथी देवी ने कहा कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन पटना जाने के लिए नरकटियागंज से पटना जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन को बाघा से कर दिया जाए, जो तो लोग पटना का सफर आसानी से कर सकेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने बता दें कि विधायक भागीरथी देवी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नरकटियागंज से पटना जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन को बाघा से कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को पटना पहुंचने में आसानी हो।
आज तो जिंदगी में रउओ लोगन यहाँ के बानी, रउओ लोगन देखतानी कि रामनगर में जितना तरक्की भइल बाटे, जितना कार्यक्रम भइल बा, जितना सुंदर स्टेशन माने देख के काया खुश हो जाता आदमी के कि माने कोई के रहे के लिए, चले के लिए, या गरीब हो के या यात्री हो कहीं रुके। तो बुलेटिन बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर वन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि वन विभाग की तरफ से उड़न गिलहरी का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गरियाबंद में वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उड़ने वाली गिलहरी का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। यह मामला उदंती टाइगर रिजर्व तौरेंगा वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां तौरेंगा बफर रेंज स्टॉप को शिकारियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। टीम को दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी मृत हालत में मिली। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की ही, जहां जहरीला फल खाने से बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो गरियाबंद में 7 बच्चों ने जहरीला फल खा लिया, जिसके बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। यह मामला मैनपुर के बड़े गोबरा का है। जहरीला रतनजोत का फल खाने वाले 7 बच्चों ने आदिवासी बालक आश्रम बड़े गोबरा के छात्र हैं। जब एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची तो परिजन बाइक से बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। बता दें कि मैनपुर अस्पताल में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जहरीला फल खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी और बच्चे उल्टी करने लगे थे, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो 21 और 22 जनवरी को चंडीगढ़ में साउथ एशियन स्वाट फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के वैशाली जिले से 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ है। सैदपुर रजौली गांव महुआ रोड की स्वीटी कुमारी का चयन कॉम्बैट फाइट, जबकि गौरेल वैशाली के रोहित कुमार प्रजापति को फाइट के लिए सेलेक्ट किया गया है। कोच राहुल श्रीवास्तव को राष्ट्रीय स्वाट संघ ने भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया। बता दें कि पहले ये चैंपियनशिप श्रीलंका में होनी थी, लेकिन वहां आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से ये चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में साउथ एशियन सवा चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि बिहार टीम से 14 खिलाड़ियों का चयन जो है इंडियन टीम में किया गया है। और इन 14 खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी हमारे वैशाली ज़िले से हैं। एक जो है महिला कैटेगरी में जो खेल रही हैं वो सैदपुर रजौली गांव, जो कि महुआ रोड वैशाली में पड़ता है, भूषण कुमार राय की पुत्री स्वीटी कुमारी, जो कि एक बहुत अच्छी 5 टाइम नेशनल चैंपियन रही है। इनका चयन हुआ है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगी, क्योंकि इन्होंने पिछले फेडरेशन कप और नेशनल सभा चैंपियनशिप में बिहार को गोल्ड मेडल दिलाया था और इसी के आधार पर इनका चयन हुआ है। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में साउथ एशियन सवा चैंपियनशिप। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। सबसे पहले बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की पहचान विविध सांस्कृतिक परंपराओं से होती आ रही है। कर्मा, ददरिया और बांस गीत को अब आधुनिकता की चकाचौंध में विलुप्त कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सुआ नृत्य भी अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। बता दें कि सुआ नृत्य का आरंभ दिवाली के दिन से होता है। बड़ों की जगह अब बच्चे सुआ नृत्य के लिए धान खरीद केंद्र और घरों दुकान में घूमते दिख जाते हैं, लेकिन ये परंपरा भी अब विलुप्त होती जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पलवल की, जहां पर 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो हरियाणा के पलवल में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई। आरोपी ने पहले बच्ची का अपहरण किया, फिर स्कूल भवन में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी टॉफी दिलाने का झांसा देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी बच्ची को 20 रुपए देकर गली में छोड़कर फरार हो गया। परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
नाबालिग लड़की के साथ एक आरोपी द्वारा अमानत की गई है, जिसके आधार पर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता की काउंसलिंग कराई गई है और आरोपी की तलाश जारी, शीघ्र ही आरोपी को काबू किया जाएगा। आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला युवक है जो टेम्पो चलाने का काम करता है और आरोपी की तलाश जारी, शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाबालिग लड़की के साथ एक आरोपी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पुलिस ने नीटू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। तो हरियाणा की यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नीटू राणा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के प्यार के लिए नीटू राणा की पत्नी ने नशे का ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह मामला यमुनानगर के मुंसिबल गांव का है, जहां 5 जनवरी को 30 साल के नीटू राणा की नशे का डोज देकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान सोनीपत के बरौना गांव के रहने वाले साहिल धैया उर्फ कालू और खरखोदा के रहने वाले अम के रूप में हुई थी। मृतक नीटू की पत्नी की सोशल मीडिया पर साहिल से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। इसी दौरान महिला और साहिल में नीटू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिनमें एक और युवक ने उनका साथ दिया। 4 जनवरी को कोचिंग सेंटर से निकले नीटू राणा लापता हो गए थे, जिसके बाद रात भर परिजनों ने उनकी तलाश की। जिसके बाद 5 जनवरी को नीटू का शव गाँव के ही पास में खेत पर पड़ा हुआ मिला और उसके बाजू पर इंजेक्शन के निशान थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हमारे सामने आया था, जिसमें एक मुसिम्बल गांव के वासी 30 वर्ष के नीटू राणा का शव मिला था और उसके पास साथ में इंजेक्शन मिले थे। तो इसके बारे में फिर जब हमने तहकीकात की तो पता लगा कि इसमें ये मर्डर का केस था और 2 व्यक्ति इसमें अब CIA 2 टीम ने 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जो 3 दिन के रिमांड में हैं और एक महिला भी गिरफ्तार की है जिनको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। तो इसमें ऐसा पता लगा वो महिला है, वो उनकी जो पत्नी थी, उनकी किसी से दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू और फिर उन्होंने ही ये प्लान बनाया इनको मुसिम्बल वासी नीटू को मारने का और ये इंजेक्शन लेके आए और इस आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।